आज मैं आया हूँ गोजरा में जीसीए ड्राफ्टिंग लीग की ओपनिंग सेरेमनी का व्लॉग बनाने के लिए। जैसे ही मैं ग्राउंड में पहुंचता हूँ तो मैं देखकर हैरान हो जाता हूँ कि जीसीए वालों ने तो इतना शानदार सेटअप किया है। अब इनका यह सेटअप बड़ा ही लाजवाब था क्योंकि कोई भी सेरेमनी हो उसकी जो ओपनिंग नाइट होती है ज्यादातर आवाम उसी को देखने आती है। कुछ ही लम्हात के बाद पीएम नदीम सियाल साहब और जीसीए की मैनेजमेंट ने पीएम स्पोर्ट्स एंड हौजरी की तैयार करदा किट्स तमाम टीमों के कप्तानों में तकसीम किया। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये किट्स पीएम स्पोर्ट्स एंड हौजरी गोजरा की जानिब से तैयार की गई हैं और इनकी क्वालिटी बड़ी ही लाजवाब थी। पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के ऑर्गेनाइजर्स इनसे ऐसी शानदार किट्स बनवाने के लिए राब्ता करते हैं और ये इनके लिए बड़े एजाज की बात है कि इनका मेयार और इनकी क्वालिटी आज भी बड़ी ही ज़बरदस्त है और इसमें कहीं ना कहीं इनकी खुद की भी मेहनत शामिल है। तमाम कप्तानों को जब किट्स दे दी गई तो इतने में मेरी नज़र पड़ती है एफसीबी के स्टार प्लेयर्स पर जो कि इस लीग का हिस्सा बने थे। मैंने इनके साथ कुछ गपशप की और उसके बाद तमाम टीमों को लाइन अप कर दिया गया क्योंकि अब सेरेमनी का आगाज करना था। लेकिन उससे पहले हमारे मेहमान खास आते हैं और उनका बड़ा ही वालिहाना तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। इन पर फूलों की बरसात की जाती है और खूब इज्जत दी जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट इन लोगों की वजह से कामयाब हो रहा है। तमाम मेहमान ग्रामी ग्राउंड के अंदर एंट्री करते हैं। इतने में मेरी नजर पड़ती है लेजेंड ऑफ टेबल क्रिकेट उस्ताद अहमद रिजवी जंग की तरफ क्योंकि इन्होंने इस लीग में अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम देने थे। अब मैं इनके पास जाता हूं और इनसे बातचीत करता हूं और मुझे इनसे क्रिकेट के हवाले से काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और इसी बहाने मैंने इनसे इंटरव्यू का भी टाइम ले लिया और बहुत जल्द इनके साथ हमारा इंटरव्यू भी आ रहा है। अब सेरेमनी का बाकायदा आगाज होता है और पहली टीम होती है पीएम नदीम सियाल भाई की। अब इनके छोटे साहबजादे अपनी टीम का परचम उठाए खड़े होते हैं और सबसे पहले आगे आते हैं और पीएम नदीम सियाल भाई की आंखों में मैंने ये बिल्कुल देखा कि उनकी भी दिली ख्वाहिश है कि उनके बेटे भी स्टार प्लेयर्स बने। बहरहाल अभी वो छोटे हैं लेकिन अगर वो क्रिकेट खेलेंगे तो इंशाल्लाह वो जरूर स्टार बन जाएंगे। इसके बाद तमाम टीमें बारी बारी इस शानदार सेटअप के अंदर से गुजरती हैं और ये लम्हा सच में बहुत शानदार होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जीसीए की ये पहली ड्राफ्टिंग लीग है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इंतजामात के साथ करवाई जा रही थी। यहाँ के इस बेहतरीन माहौल ने तो समा ही बांध लिया। सेरेमनी मुकम्मल होने के बाद मेहमान ग्रामी ग्राउंड में एंट्री करते हैं और इनकी आमद पर दोबारा से इनका वालिहाना इस्तकबाल किया जाता है और ये अपने हाथों से ट्रॉफियों की रूनुमाई करते हैं। और फिर बाद में वो लम्हा आता है जिसमें कमेंटेटर अबू बकर को पीएम नदीम सियाल साहब की जानिब से किया गया वादा पूरा किया जाता है जिसमें पीएम नदीम सियाल भाई और जीसीए की पूरी मैनेजमेंट अपने हाथों से अबू बकर को न्यू CD70 2026 मॉडल की चाबी पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि अबू बकर हमने तुम्हारे साथ किए वादे को निभाया है। और सच में ये अबू बकर भाई के लिए बड़े एजाज की बात है कि उनके लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। इसके बाद हम ग्राउंड में थोड़ी चहल पहल करते हैं और इतने में तमाम सेटअप को हटाया जाता है क्योंकि अब मैचेस को भी स्टार्ट करना होता है और फिर सारे लोग पहुंच जाते हैं ग्राउंड के अंदर। विकेट के ऊपर टॉस करवाया जाता है और पहला मैच शुरू करवाने की तैयारी की जाती है। तो यहाँ पे होता है हमारा व्लॉग का एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अब आपको जीसीए की ये पहली लीग कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताना है और मज़ीद ऐसे शानदार व्लॉग्स को देखने के लिए आपने हमारे चैनल को लाजमी फॉलो करना है। इंशाल्लाह अब आपसे मिलेंगे एक और ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।